हमारी एक तारीख है कि हम अपने ही बनाए हुए कानून को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसका मिसयूज भी होता है बाज़-औक़ात। दोनों जगह पर बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा। वैसे तो आपने जो बात की वो राना सनाउल्लाह ने भी बात की थी कि अदालतें मौजूद हैं, उनसे रुजू किया जा सकता है, लेकिन फिर आप एक बर्डन क्रिएट कर रहे हैं जो अदलिया पर हो रहा है। आप कानून साजी में इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते, जिसमें आप गिरफ्तारियां डाल रहे हैं, चले जुर्माने अपनी जगह पर, चीज़ें अपनी जगह पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर उनको हब्से बेजा में रखा जा रहा है जब तक उन पर कुछ साबित नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, आपसे बेजा में रखना या गिरफ्तारियां, ये थोड़ा एक डिफरेंट इशू आप सियासत का साथ ले आए। ये हो रही है फेक न्यूज के ऊपर बात सारी की सारी। देखिए, उसके अंदर जितनी अच्छी कर सके गवर्नमेंट के पीछे चले जाए। और जहां आपने ये कहा कि गवर्नमेंट यूज करती है, आपको पता है जो बनाते हैं कानून उन पे भी लागू होते हैं। ये तो नहीं होता कि सारों ने सारी उम्र उसमें इक्तदार में रहना है। लिहाजा सोच समझ के काम होना चाहिए। और असल बात यही है कि बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर। जहां आप जजा सजा का तस्वुर ला रहे हैं, वहां इंसाफ का तस्वुर तो उसके साथ सबसे लाजमी है कि ऐसा तरीकाकार होना चाहिए कि फौरन एक्शन भी हो, इंसाफ भी मिले और उसके अंदर उंगलियां भी ना उठे। बस यही बात अब होनी चाहिए साफ्ती तंजीमों की तरफ से। इसी चीज को लेके चलना चाहिए, वरना पार्लियामेंट कानून है बना ले, उसके बाद भी उसके ऊपर स्टे होते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी होती हैं। इमरान खान के दौर में फवाद चौधरी साहब को बहुत ज्यादा शौक आया हुआ था। वो समझ रहे थे कि कई कई करोड़ रुपए का जुर्माना ही सिर्फ हल है इसका, लेकिन फिर वो उड़ा दिया गया था हाई कोर्ट से। तो अब भी चीजें सारी मौजूद हैं, लेकिन जिद्दोजहद तो करनी पड़ती है ना हर काम के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब। आप वैसे भी बहुत ज्यादा गहरी नजर रखते हैं, तो अगर कल को ना लाइटर नोट को ये कह देता है कि भाई इजलास है पार्लियामेंट का और कोरम पूरा नहीं है, तो जी हमारे अगर कोई कहता है कि हमारे टैक्स के पैसों पर ये काम सारा होता है और उस पर हमारे लिए बात करने के लिए कोरम पूरा नहीं होता या इजलास नहीं होता, तो इसको भी तौहीन पार्लियामेंट लगाकर उसको भी ना अंदर कर दिया जाए, क्योंकि हर चीज इसका प्रॉपर मैकेनिज्म तो बड़ा जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने एक शर्त इस कानून में ये जरूर डाल दिया है कि जिस चीज को पार्लियामेंट की कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाएगा उसे सोशल मीडिया पे नहीं डाला जाएगा। हमारे यहाँ आदत है कि पार्लियामेंट की वो कार्रवाई से हट गया, साथ लिख देते हैं कि ये कार्रवाई से हज़फ कर दिया गया, लेकिन साथ पूरी बात चली जाती है। ये कुछ सख्तियां ऐसी आ रही हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे पार्लियामेंट के इजलासों की जो नेशनल मीडिया पे नहीं चलती, वो वीडियो चल जाती है जो कि उन्होंने बैन की हुई होती हैं। इनके ऊपर बैठ के स्पीकर के साथ भी और सब जगहों पे बात होनी चाहिए और फौरन होनी चाहिए। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि वजीर कानून, वजीर इत्तलात या स्पीकर से बात ना हो सके। करनी चाहिए कि जी बिल्कुल आप अपने इस्तेकाक को रखें, लेकिन आम आदमी का इस्तेकाक आपसे भी ज्यादा है, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स को भी मजरूर नहीं होना चाहिए।